नमस्कार। हम इस क्लास में कक्षा 8 का लेसन 1 भाग 3 करेंगे। इससे पहले हमने 2 क्लासों में इसी लेसन का भाग 1 और भाग 2 किया था। तो पहले भाग में हमने देखा कि वो जो लेखक है वो एक कबाड़ की दुकान से वो खरीदते हैं टूटे फूटे मेज। तो वहाँ से दराज से वहाँ से उसको टिफिन बॉक्स मिलता है, वहाँ से एक पत्र मिलता है, वो पत्र उसको पढ़ते हैं। वो पत्र भी हमने पढ़ लिया था दूसरे भाग में। उसके बाद में उस पत्र का करते क्या है, लेखक है उस पत्र को लेकर करते क्या है, ये इस तीसरे भाग में दिया हुआ है। देखते इसमें क्या है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन। फोल्डेड यानी जो पहले उन्होंने खोल रखा था उसको वापस से मोड़ दिया, उस पत्र को मोड़ा, मैंने उस पत्र को वापस मोड़ा। एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। स्लिप होता है, उसको स्लिप होता है डालना। तो यहाँ पे ये वर्ड मीनिंग आता है इतने स्लिप, यहाँ पे इसका अर्थ है वैसे स्लिप का पर्ची वगैरह वैसे भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डालना। तो मैंने क्या किया, स्लिप्ड इट केयरफुली, इसको सावधानी पूर्वक डाला किसमें, बैक इनटू इट्स एनवेलप, यानी उसको उसके लिफाफे में वापस डाल दिया। लेखक बताता है कि मैंने पत्र को फोल्ड किया और उसको वापस सावधानी से उसको लिफाफे में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। केप्ट अवेक यानी मैं जागा रहा, ऑल नाइट पूरी रात, यानी लेखक को ये जो पत्र पढ़ने के बाद उनको नींद नहीं, पूरी रात वो जागे रहे। बाय मॉर्निंग, प्रातःकाल तक, आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, मैं जान चुका था, न्यू यानी जान चुका था, व्हाट आई हैड टू डू, मुझे क्या करना चाहिए। रात भर वो लेखक वो पत्र के बारे में सोचते रहे। वो बताते हैं कि सुबह तक मुझे जानकारी, मुझे ध्यान में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट। ड्रोव यानी गाड़ी चला कर, ड्राइव होता है गाड़ी चलाना, ड्रोव गाड़ी चला करे। इनटू ब्रिडपोर्ट वो स्थान है, हमने देखा ना पहले जो पहला भाग है उसमें वो उन्होंने जहाँ से वो कबाड़ की दुकान से वो खरीदते हैं वहीं वापस जाते हैं, ब्रिडपोर्ट पे उसी स्थान पे जाते हैं जहाँ से वो टेबल खरीदते हैं। जस्ट ए फ्यू मील्स अवे, यानी जो थोड़ी दूरी के बाद में वो स्थान था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग। आई आस्क्ड मैंने पूछा, ए बॉय लड़के से पूछा, वॉकिंग हिज डॉग जो अपने कुत्ते के साथ भ्रमण कर रहा था। वेयर कॉपरविचिज वॉज, ये कॉपरविचिज कहाँ था, यानी ये स्थान का नाम है, कॉपरविचिज कहाँ था। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shed, यानी उन्होंने स्थान का नाम पूछ लिया, उसके बाद वो जाते हैं कहाँ पे, हाउस नंबर 12 पे जाते हैं। वो जो पेपर में वो लेटर में उसका एड्रेस दे रखा उसके अनुसार वो बताते हैं कि हाउस नंबर 12 टर्नड आउट यानी कुछ नहीं था। हाउस नंबर 12 वो कुछ, जब लेखक वहाँ पहुँचते हैं तो उनको ध्यान में आता है कि वो कुछ नहीं था, कुछ बचा हुआ वहाँ पे कुछ नहीं बचा था। टू बी नथिंग बट ए बर्न्ड आउट शेड। बर्न्ड आउट जला हुआ, शेड यानी बाहरी आवरण, यानी केवल एक सारा घर है वो जला था, केवल बाहरी आवरण है वही घर का बचा हुआ था। द रूफ गैपिंग यानी खुली हुई, छत पूरी खुली हुई थी। द विंडोज बोर्डेड अप यानी लकड़ी के बोर्ड से ढकी हुई थी, खिड़कियां वो लकड़ी के बोर्ड से तख्तियों से ढकी हुई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर यानी जो अगले घर का जो दरवाजा है वो मैंने खटखटाया, ऐसा वो लेखक बोलता है, क्योंकि वो घर तो जिसका एड्रेस लिखा था पत्र में वो तो पूरी तरह जला हुआ था। लेकिन और उसने लेखक ने क्या किया, अगले घर का दरवाजा है उसको, उसके अगले घर का जो दरवाजा है उसको उन्होंने खटखटाया। यहाँ पे होता है नॉक, एक वर्ड मीनिंग अपना ये नॉक होता है खटखटाना। लेखक ये कह रहा है कि मैं वो घर तो जला हुआ था जिसके ऊपर वो एड्रेस लिखा था, मैं अगले घर के दरवाजे को खटखटाया और asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. मैकफर्सन। उससे दरवाजे को खटखटाया, मैंने पूछा, इफ एनीवन किसी से मैंने पूछा या किसी से भी मैंने पूछा कि क्या आप जानते हो द वेयर अबाउट ऑफ ए मिसेस मैकफर्सन, मैंने उनसे पूछा कि कोई अगर उनके बारे में जानता है, किसके बारे में, श्रीमती मैकफर्सन के बारे में, यानी जो उसकी जिम मैकफर्सन की जो पत्नी है उसके बारे में पूछते हैं क्या उनके बारे में कोई जानता है। ओह यस, अरे हाँ, said the old man in his slippers,
स्लीपर्स यानी चप्पलें वैसा वो पहन रखी थी उन्होंने। तो एक वृद्ध व्यक्ति बोलता है, अरे हाँ, जो चप्पलें पहने हुए वो बोलता है क्या, ही न्यू हर वेल, वो वृद्ध व्यक्ति बोलता है कि हाँ मैं उनके बारे में बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। ए लवली ओल्ड लेडी, एक अच्छी वृद्ध महिला, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, यानी वो जो आदमी बता रहे वो किसके बारे में बता रहे हैं, वो कॉर्नी जो उसकी पत्नी थी जिम मैकफर्सन की, मिसेस मैकफर्सन के बारे में बता रहे हैं। ही टोल्ड मी ए बिट मडल हेडेड, मडल हेडेड हो गया सनकी दिमाग, मडल हेडेड सनकी दिमाग। तो ये मडल हेडेड हमें लिखना चाहिए। मडल हेडेड, मडल हेडेड का अर्थ है सनकी दिमाग, यानी वो व्यक्ति बोलता है कि वो थोड़ी क्या है, सनकी दिमाग की थी, वो जो वृद्ध महिला है वो थोड़ी सनकी दिमाग की थी। बट एट हर एज, लेकिन उस आयु के अनुसार, शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, ऐसा होना वो उसके अधिकारी भी थी। यानी वो व्यक्ति बताता है कि वो सनकी दिमाग की थी, लेकिन आयु के अनुसार उसके अधिकारी की भी थी, क्योंकि वो काफी वृद्ध हो चुकी थी और थोड़ा सनकी दिमाग होना वो स्वाभाविक था। वोजंट सी, क्या ऐसा नहीं, वो उसको क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे अपना एक वर्ड मीनिंग आता है इंटाइटल्ड। इंटाइटल होता है अधिकारी होना। या स्वाभाविक होना, यानी वो बोल रहे हैं कि उसके दो अधिकारी थे, क्योंकि आयु उसकी काफी ज्यादा हो चुकी थी, थोड़ा सनकी दिमाग होना वो उसकी अधिकारी भी थी। ए 101 ईयर ओल्ड, वो आयु बता रहा है वृद्ध व्यक्ति, क्या उस महिला की, यानी वो जो कौनी थी उसकी आयु क्या थी, 101 वर्ष, 101 ईयर ओल्ड, 101 आयु की। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, यानी उसका जब घर जला, यानी उसके घर में जब आग पकड़ी तब वो अंदर थी। वो घटना बताया जो घटना घटित हुई उसके बारे में। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, यानी वो व्यक्ति बता रहा है क्या कि आग कैसे लगी, इसका किसी को कोई पता नहीं है। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, यानी इसका कारण है मोमबत्तियां हो सकती है। यानी वो वृद्ध व्यक्ति वो बता रहे हैं कि आग कैसे लगी इसका तो किसी को पता नहीं है, लेकिन इसका कारण मोमबत्तियां हो सकती है। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, रेदर यानी के बजाय। तो वो कहता है कि वो उपयोग करती थी किसका, मोमबत्तियों का उपयोग करती थी बिजली के स्थान पे, बिजली से ज्यादा मोमबत्तियों का उपयोग करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, वो हमेशा सोचती थी क्या, इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, वो हमेशा ये सोचती थी कि बिजली है वो मोमबत्तियों से, या ये कह रहा है कि बिजली है वो हमेशा क्या होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ऐसा वो व्यक्ति उसके बारे में बता रहे कि आग मोमबत्तियों से लग सकती है, क्योंकि वो बिजली का उपयोग नहीं करती थी, और बिजली के बारे में वो बोलती थी कि बिजली बहुत महंगी होती है, इसलिए वो मोमबत्तियों का उपयोग करती थी, और हो सकता है उस मोमबत्तियों से उसके घर में आग लगी होगी। शी वॉज इन एक्सपेंसिव, द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, वो बता रहे हैं कि जो फायरमैन, जो आग बुझाने वाला जो व्यक्ति है, वो उसको बहुत ही कम समय में उसको बाहर निकाल के ले आया था। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, अब वो व्यक्ति बता रहे कि अब वो जो महिला है, वृद्ध महिला जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, यानी मिसेस मैकफर्सन या जिसको कॉनी, वो जो कॉनी है वो किस में है, एक नर्सिंग होम में है। बर्लिंगटन हाउस, ये नर्सिंग होम का नाम है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो वृद्ध महिला आपको वहाँ मिलेगी। ऑन द डोरचेस्टर रोड, ये डोरचेस्टर रोड का नाम है। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, टाउन के जो उस तरफ है डोरचेस्टर रोड है, वहाँ पे बर्लिंगटन एक नर्सिंग होम है, वहाँ पे आपको महिला मिलेगी। आई फाउंड ए बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, वो एक लेखक बता रहे कि आई फाउंड, मैंने
मैं वहाँ तक पहुँच चुका था बहुत ही आसानी से, वेरी इजीली। कहाँ पे? बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम है, वहाँ पे मैं आसानी से पहुँचे, काफ़ी आसानी से वहाँ वो मुझे मिल गया था, यानी मैं पहुँच गया था। देवर पेपर चेन अप इन द हॉलवे, हॉलवे यानी जो हॉल का जो रास्ता है वहाँ पे पेपर की चेन बनी हुई थी, यानी कोई मान लो वहाँ पे कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई समारोह हो रहा हो, जो समारोह होता है कोई कार्यक्रम होता है तो हम पेपर की चेन बना के सजावट के लिए लगाते हैं उस तरह से, वही बता रहे हैं कि वहाँ पे भी क्या था, पेपर का चेन बना हुआ था हॉल के रास्ते में। एंड ए लाइटेड ए क्रिसमस ट्री, लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप। ये बताया लाइटेड ए क्रिसमस ट्री यानी रोशनी युक्त एक क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर जो कोने में खड़ा था, खड़ा किया हुआ था, विद ए लॉपसाइड, लॉपसाइड यानी तिरछा, एंजल यानी एक फरिश्ता, ऑन टॉप उसके टॉप पे, यानी एक लाइटेड रोशनी युक्त एक क्रिसमस का ट्री भी खड़ा था, कोने में खड़ा किया था, उसके ऊपर जो टॉप पर एक एंजल यानी एक फरिश्ता ऐसा टेढ़ा लगाया हुआ था। तो यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग आता है इसमें, एंजल, फरिश्ता। वो जो लेखक है वो उसे बर्लिंगटन नर्सिंग होम है उसके बारे में बता रहे कि ऐसा कुछ पेपर चेन लगा हुआ था, एक रोशनी युक्त क्रिसमस ट्री था और उसके ऊपर एक एंजल यानी फरिश्ता टेढ़ा किया उसके लगाया हुआ था ट्री के ऊपर। आई सेड, वो कहता है मैंने कहा, आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन। वो कह रहे कि मैंने वहाँ पर जाकर मैंने वहाँ पे कुछ मैंने कहा, आई सेड मैंने कहा, आई वॉज फ्रेंड मैं मित्र था, कम टू विजिट मैकफर्सन, ये जरा मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ, मैं मित्र हूँ। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, और लेकर आया हूँ क्या उनके लिए एक क्रिसमस उपहार यानी क्रिसमस का उपहार लेकर आया हूँ। ये ऐसा उन्होंने अपना परिचय दिया वहाँ पर उसे नर्सिंग होम में। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, मैं उस डाइनिंग रूम में देख सकता था या देख रहा था, वह एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, यानी लेखक बता रहे हैं कि मैं वहाँ से देख सकता था कि जो डाइनिंग जो भोजनशाला है, जो भोजनशाला है जहाँ पे लोग भोजन कर रहे थे, वहाँ पे लोग है वो एक पेपर हैट यानी कागज से बनी टोपी, लंबी जो कागज से बनी टोपी लगाए हुए थे, एंड सिंगिंग वो कुछ गा रहे थे। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू, मैट्रन होता है प्रधान नर्स, उसने भी क्या कर रखा था अपने ऊपर एक टोपी पहन रखी थी सर पे। तो मैट्रन ये अपने वर्ड मीनिंग आता है कि मैट्रन, मैट्रन प्रधान नर्स, यानी नर्स भी यहाँ पे वैसे एक इंग्लिश वर्ड है, इसको उपचारिका बोलते हैं, जो प्रधान उपचारिका है वो भी, उसने भी टोपी पहन रखी थी। एंड सिम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, सिम्ड प्रतीत हुई या दिखाई दी क्या, हैप्पी पर्सन इनफ टू सी मी मुझसे मिलकर। वो लेखक बता रहे हैं कि जो प्रधान सेविका थी, उपचारिका थी, वो मुझसे मिलकर काफी पर्सन प्रतीत हुई दिखाई दे रही थी। तो सीम प्रतीत होना, प्रधान जो नर्स है उससे वो मिलते हैं लेखक, और वो बता रहे हैं कि वो मुझसे मिलकर काफी प्रसन्न दिख रही थी, प्रतीत होना। तो ये यहाँ तक लेखक ये बता रहे हैं कि मैं जब उसके अंदर गया बर्लिंगटन नर्सिंग होम के अंदर, तो वहाँ पे वो वहाँ की जो डेकोरेशन है उसके बारे में बता रहे हैं। फिर नर्स से वहाँ पे मिलते हैं, वो नर्स काफी उसको देखकर प्रसन्न होती है, दिखाई देती है वहाँ पे। सी इवन ऑफर मी ए माइंस पाई, यानी लेखक ये बता रहा है कि उसने मुझे ऑफर किया, मेरे सामने प्रस्ताव रखा किसका, मी ए माइंस पाई एक छोटे केक का, यानी केक का उसने प्रस्ताव भी रखा। वो किसने, जो मैट्रन थी, जो प्रधान नर्स थी, उसने। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, यानी वो मेरे पास उस कॉरिडोर में जहाँ पे मैं खड़ा था गलियारे मेरे पास लेकर मुझे वहाँ पे लेकर गई। तो यहाँ पे कॉरिडोर एक वर्ड मीनिंग है अपने, ये वर्ड मीनिंग है कि
कॉरिडोर। कॉरिडोर होता है गलियारा, यानी वो लेखक को लेके उस गलियारे में लेके जाती है जो प्रधान नर्स होती है वो। मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन ए विद द अदर्स। वो बताती है कि जो श्रीमती मैकफर्सन है वो इन अन्य लोगों के साथ नहीं है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे ऐसा बताया। शी इज रेदर कंफ्यूज्ड, रेदर यानी कुछ, कंफ्यूज यानी वो असमंजस की स्थिति में। वो बता रही है जो प्रधान नर्स है वो कि वो आज काफी असमंजस की स्थिति में है। टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट। वो बता रही कि हमने सोचा कि अगर ये आराम करेगी तो ज्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। She has no family, you know। वो नर्स बता रही है कि आप जानते हो कि उनके कोई परिवार का सदस्य नहीं है, उनके परिवार नहीं है। No one visit, कोई उनसे मिलने भी नहीं आता है। So I am sure she would be only too pleased to see you। वो बता रही है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्न होगी। She took me into a conservatory। कंसर्वेटरी यानी एक जो कांच का बना हुआ ऐसा छोटा कमरा उसको कहते हैं। तो मुझे कंसर्वेटरी में लेके जाती है विद बिगर चेयर्स and potted plants all around and left me, यानी उसके चारों तरफ है गमलों में पौधे लगे हुए हैं। उस कमरे का वर्णन करा है, उसके खपच्चियों से बनी जो लकड़ी की कुर्सी है वो है, और पॉटेड प्लांट्स यानी गमलों में लगे पौधे वहाँ पे मुझे छोड़ कर आती है। लेफ्ट मुझे वहाँ छोड़ देती है। The old lady was sitting in a wheelchair। वो बता रहा है कि मैंने वहाँ पे देखा क्या कि ओल्ड लेडी जो वृद्ध महिला है वो सिटिंग बैठी हुई थी इन ए व्हीलचेयर, पहियों वाली कुर्सी में बैठी थी। हर हैंड से फोल्डेड इन हर लैप, यानी उसके जो हाथ है वो फोल्डेड यानी उसने मोड़ रखे थे अपनी गोद में। लैप यानी गोद, यहाँ पे वर्ड भी नहीं आता है अपने लैप। लैप यानी गोद, तो गोद में उसके हाथ, उसने अपने हाथ गोद में रखे हैं। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, यानी उसके बारे में बता रहे हैं वो जो वृद्ध महिला उसके बारे में बता रहे हैं क्या। सी हैड सिल्वर वाइट, उसके जो सफेद है चांदी जैसे जो बाल हैं, पिंड यानी लगाए हुए हैं, इनटू ए विस्पी बन, बन यानी जूड़ा यानी सफेद बालों का उसका उसने क्या बना रखा है, जूड़ा बना रखा है। उसने जूड़ा बना रखा था। शी वाज गेजिंग आउट एट द गार्डन, गेज, शी वाज गेजिंग, गेजिंग यानी टकटकी लगा के देखना। वो टकटकी लगा के देख रही थी आउट एट द गार्डन, यानी वहां पे बैठी बैठी वो क्या कर रही थी, वृद्ध महिला व्हीलचेयर में बैठी बैठी वो गार्डन की तरफ टकटकी लगा के यानी बड़े ध्यान से वो देख रही थी। यानी उससे महिला का वो वर्णन करें जो वृद्ध महिला के पास जो जाता है। तो यहाँ पे गैज, गैज यानी टकटकी लगाकर देखना बड़े ध्यान से। देखना, वो वृद्ध महिला उसे गार्डन की तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी। अब वो बताते हैं हेलो आई सेड, मैंने कहा, यानी वो देख के बता रहे कि मैंने उस महिला को क्या कहा, हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वैकेंटली वैकेंट होता है खाली रिक्त, वैकेंटली हो गया भाव शून्य ढंग से। तो उसने क्या किया, वो शी टर्न एंड लुक्ड अप, वो घूमती है और मुझे देखती है, मुझे वो बड़े भाव शून्य ढंग से देखती है। तो यहाँ पे अपने वर्ड मीनिंग आता है वैकेंटली। वैकेंटली होता है भाव शून्य। भाव शून्य ढंग से, यानी जैसे वो वृद्ध महिला को आवाज लगाती है तो बड़े भाव शून्य से एकदम स्थिर नजरों से उनको देखती है। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, यानी वो लेखक उनको बोलते हैं क्या, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, कॉनी क्रिसमस दिन की शुभकामनाएं। आई वेंट ऑन, आई वेंट ऑन मैंने जारी रखा। ये लेखक बता रहे हैं कि मैंने ये बोलना जारी रखा, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस ऐसा कॉनी कॉनी करके। आई फाउंड इट दिस, मैंने पाया, आई थिंक इट्स योर्स,
यानी वो लेखक बता रहे हैं कि मैंने उनको ये बताया आई फाउंड दिस, यानी वो जो वस्तु उनके हाथ में थी, जो टिन बॉक्स उनके हाथ में था, जो पत्र उनके हाथ में था, वो लेकर उसे लेखिका को जो मिसेस मैकफर्सन है उनको लेकर बताते हैं कि मैंने ये पाया है, ये आपका होगा। आई थिंक इट्स योर, ये आपका हो सकता है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। एज आई स्पीकिंग यानी जब तक वो बता रहे हैं कि जब तक मैं बोलता गया, एज आई स्पीकिंग जब तक मैं बोलता रहा, हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस यानी उसकी आंखें वो मेरे चेहरे से दूर नहीं हो रही थी, यानी मेरे चेहरे को वो बार बार देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने उससे जो छोटा जो टिन जो बॉक्स था मैंने उसको खोला। एंड गेव इट टू हर, खोल कर मैंने उसको बॉक्स उनको दे दिया। दैट वाज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। ये बता रहे क्या, मैंने जैसे उन्होंने वो जो टिन बॉक्स खुला हुआ देखा तो उसकी जो है ये वो क्षण था जब her eyes lit up with a recognition यानी उसकी जो पहचान से उसकी आंखें वो चमक उठी। and her face उसका जो चेहरा है became suffused यानी आप्लावित होना, यानी उसका चेहरा वो खुशी से भर गया। with a sudden glow of a happiness यानी जो प्रसन्नता की चमक से उसका चेहरा वो पूरा भर गया। ये उसकी घटना स्थिति बता रहा है उस समय की। तो यहाँ पे अपने एक आता है अपना सफ्यूज, सफ्यूज होता है आप्लावित होना। ये हिंदी वर्ड है आप्लावित होना, यानी किसी का जब चेहरा चमक से या खुशी से भर जाना या चेहरे पे खुशी की लहर आ जाना। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, ये बता रहे कि मैंने उनके सामने वो एक्सप्लेन स्पष्ट किया, उसका वर्णन किया, किसका, डेस्क का, उस मेज का जो उन्होंने पहले खरीदी थी, उस मेज का उन्होंने वर्णन किया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने उसको कैसे पाया, और वो जो डेस्क के अंदर जो टिन बॉक्स है उसको मैंने कैसे पाया, वो पूरी घटना पीछे के वो मिसेस मैकफर्सन है यानी जो कोनी है उसको पूरी घटना वो लेखक बताते हैं। बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग, मुझे वो कहे आई डोंट थिंक, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं लगता कि वो मुझे सुन रही थी, यानी लेखक को ऐसा लग रहा था कि शायद उनको सुनाई नहीं दे रहा होगा। फॉर ए व्हाइल शी सेड नथिंग, यानी शी सेड नथिंग, उसने कुछ से नहीं कहा, यानी उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो सुन नहीं रही है क्योंकि उसने काफी देर तक कुछ से कहा नहीं, मैं बोलता रहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगरटिप्स होता है उंगलियों के आगे का भाग, स्ट्रोक यानी स्पर्श करना, स्ट्रोक यानी स्पर्श कर रही थी, द लेटर्स को स्पर्श कर रही टेंडरली स्नेह से, यानी वो लेखक बता रहे हैं कि वो बोल नहीं थी लेकिन अपनी उंगलियों के आगे के भाग से वो लेटर को काफी स्नेह से स्पर्श कर रही थी। तो इसमें अपने एक आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक यानी स्पर्श करना या कह सकते हैं सहलाना, यानी बोल कुछ नहीं रही थी, मैं जैसे बोल रहा था वो सारी बातें सुन रही थी लेकिन और वो अब लेटर को है वो उंगलियों के अगले भाग से स्पर्श कर रही थी बड़े प्रेम से। सडनली से रिच्ड आउट ए, वो सडनली यानी अचानक वो क्या है बाहर आई, एंड टुक माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा। हरे आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें वो आंसुओं से भर चुकी थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम, वो बोल रही है, कौन है वो जो ओल्ड लेडी वो बोल रही है, क्या बोल रही है, यू टोल्ड मी, आपने मुझे बताया, यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तो बता रही कि प्रिया आपने मुझे बताया था कि आप क्रिसमस के दिन वापस आओगे, घर आओगे। सी सेड, उसने कहा, यानी जो पत्र में लिखा हुआ था ना क्योंकि जल्दी युद्ध समाप्त होगा मैं घर आऊंगा, ऐसा वो जिम मैकफर्सन ने लिखा था, वही बात ये याद किए बैठी कि आपने कहा था कि मैं घर वापस आऊंगा। ये लेखक को वो क्या समझ रही है, जिम मैकफर्सन समझ रही है। सी सेड, वो बोली, एंड हियर यू आर, वो बोल रही है कि अब तुम यहाँ आ गए हो, तुम आ गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, वो बोल रही है कि अब ये अपने लेसन का नाम यहाँ स्पष्ट हो रहा है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, वो बोल रही है कि आज ये मेरे लिए क्या है,
दुनिया का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार है कि आप यहाँ आ गए हो। कम क्लोजर, नजदीक आओ। जिम डियर, क्रिएट। जिम सिट डाउन, बैठो। वो ऐसा बोल रही है वृद्ध महिला, और लेखक है वो जैसा जैसा वो बोल रही है वैसा वैसा वो कर रहे हैं। आई सैट डाउन बिसाइड हर, वो लेखक बोल रहे हैं क्या, आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उसकी बगल में बैठ गया। वो जैसा कहे तो बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चिक, वो कह रहा है कि मैं उसने मेरे गालों को सहलाया। आई रीड योर लेटर्स सो ऑफन जिम एवरी डे, वो बातें कर रही है वृद्ध महिला, क्या कर रही है, आई रीड, मैं पढ़ती रही, योर लेटर्स सो ऑफन जिम, कई बार 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 तुम्हारा पत्र मैं पढ़ती थी, एवरी डे, प्रतिदिन। I wanted to hear your voice in my head, वो बोल रही है कि I wanted, मैं चाहती थी, hear your voice, आपकी आवाज़ सुनना चाहती थी, in my head, अपने मस्तिष्क में, यानी मैं तुम्हारी आवाज़ें सुनना चाहती थी। It always made me feel you were with me, और ये बात है जो हमेशा मुझे तुम्हारे नज़दीक होना एहसास कराती थी, नज़दीक होने का एहसास कराती थी। And now you are, और अब तुम्हें मेरे पास हो। Now you are back, you can read it to me yourself. Now you back, अब तुम आ चुके हो, you can read it to me yourself, वो बता रही है कि अब तुम आ चुके हो, इस पत्र को तुम स्वयं पढ़कर मुझे सुना सकते हो। Would you do that for me, वो लेडी बोल रही है क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। Jim dear, period Jim, I just want to hear your voice again. I just want, मैं चाहती हूँ, to hear, I just want to hear your voice again, यानी मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। I would love that so much, मैं इसको बड़े स्नेह से इससे बड़ा प्रेम करूँगी। And then perhaps we shall have some tea, और उसके पश्चात हमें वो चाय लेंगे, यानी वो ऐसा कुछ बोल रही है वृद्ध महिला, वो लेखक है वो सुन रहे हैं। I have made you a nice Christmas cake, वो वृद्ध महिला बता रही है क्या कि मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाया है। मार्जिपन्स ऑल अराउंड, और उसके चारों तरफ है वो बादाम वाली मिठाई भी लगाई है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, यानी वो बता रही है कि आई नो, मैं जानती हूँ, हाउ मच यू लव, तुम उससे कितना प्रेम करते हो, किसे, उस मार्जिपन यानी उस हलवे वाली मिठाई से। तो यहाँ पे ये पूरा तीसरा भाग अपना पूरा होता है। तो तीसरे भाग में हमने ये देखा कि लेखक जो है वो पत्र लेकर वहाँ पे जाते हैं, वो उस वृद्ध महिला का एड्रेस पता लेकर उसका स्थान ढूंढते हैं, वहाँ उससे मिलते हैं और उस महिला को वो पत्र देते हैं। और महिला को ऐसा पत्र देने के बाद महिला को लगता है कि वास्तव में कौन आगे जी मैं प्रश्न आ चुके हैं, वो उसके लिए क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस प्रेजेंट था।